हमको ये पता चल गया है कि पीने से अच्छा है कि बेचा जाए, जिससे कमाई हमारी ज्यादा हो। जिसको पीना वो पिएंगे, और बच्चे तो है नहीं वो। हम इतने दिन से देख रहे हैं कि विरोध होता कुछ नहीं है। इससे अच्छा है जिसकी काम काज कम है वो दारू के धंधे में कूदे, खूब पैसा कमाए। जो बेच रहे हैं वो कमा रहे हैं। दूध बेचने वाले गरीब हो रहे हैं, दारू बेचने वाले अमीर हो रहे हैं, पीने वाले और गरीब हो रहे हैं, बेचने वाले और अमीर हो रहे हैं। तो हम बेचने वाले में गिनती होना चाहते हैं ताकि हम भी पैसा खूब कमाएं। भैया, हमने कुछ नियम और शर्तें के आधार पे हम चाहते हैं कि दारू भट्टी खुले। जैसे कि जो वार्ड में दारू भट्टी रहेगी उसको उसी वार्ड में मिले, ताकि वो दूसरा वार्ड पीने ना जाए, जिससे रोड में एक्सीडेंट ना हो। 5 नियम और भी कुछ अच्छे नियम, कड़े नियम बने, जिससे रोड में एक्सीडेंट ना हो, आपराधिक घटना ना बढ़े। ये ऐसा करके हमने दारू भट्टी खोलने को कहा। प्रत्येक वार्डों में, गांव में मिले, ताकि दूसरे जगह उसको जाने की दरकार ही ना पड़े। क्योंकि जब दूसरे गांव से पी के आते हैं, दूसरे वार्ड से पी के आते, तो लहराते हुए जो जिनकी कुछ गलती भी नहीं है उसको भी एक्सीडेंट करके वो मार डालते हैं। उससे बढ़िया है कि वो अपने वार्ड में पिए खाए और वार्ड का पैसा वार्ड के विकास में काम आए। आज मेरे से ज्यादा प्रशासन को पता है कि कहाँ दारू बिक रही है, कहाँ गांजा बिक रहा है, और लोगों को भी पता है। लेकिन अगल बगल में जाएंगे नहीं, वो गांव में माहौल बिगड़ जाएगा, दुश्मनी लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, दारू दुकान खुलेगा, कोई आ गया कि दारू भट्टी बंद कराना, तो जाएंगे। नहीं भी चाहते हुए सरकार खोलती है। हम एक दिन विरोध करते हैं, जो विरोध कराने आते हैं उसके बावजूद भी बंद नहीं हो पाती। उससे अच्छा है कि उसी को रोजगार का साधन बनाया जाए। और जो बेरोजगार है, जो मेरी बातों को समझेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि लोगों को रोजगार मिले। बस उसी को हम चाहते हैं कि सरकार का राजस्व बढ़े और नियमता बिके। क्योंकि ऐसे भी बिक रही है चोरी छुपके, उससे बढ़िया खोल के बेचे, कोई पकड़ाए ना, सरकार को राजस्व का फायदा हो। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में किसी भी गांव में, शहर के किसी भी कोने में दारू भट्टी खुल रही है तो उसका विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ राजनांदगांव में एक संस्था है जो चाहती है कि शहर के हर वार्ड में, हर गांव में दारू भट्टी खोली जाए। आखिर क्यों इनकी मांग है, बातचीत करते हैं। जीवन दान सेवा संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। ये सरकार पर तंज है कि वाकई में आप चाहते हैं कि गाँव और शहर के हर वार्ड में दारू भट्टी खुली जाए? भैया, हम चाहते हैं कि हर वार्ड और गांव में दारू भट्टी खुले। क्योंकि जिस तरह से सरकार विरोध करने पर भी तो खोलती है, उससे बढ़िया वहां से लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो वार्ड का पैसा है वो वार्ड के विकास में काम होगा। जी, कलेक्टर के नाम पे आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ? भैया, हमने कुछ नियम और शर्तें के आधार पे हम चाहते हैं कि दारू भट्टी खुले। जैसे कि जो वार्ड में दारू भट्टी रहेगी उसको उसी वार्ड में मिले, ताकि वो दूसरा वार्ड पीने ना जाए, जिससे रोड में एक्सीडेंट ना हो। ऐसे हमारे 5 मुद्दे हैं, जिसको लेके हमने नियमता दारू भट्टी खोलने का, ये नहीं कि डायरेक्ट दारू भट्टी खोली जाए। 5 नियम और भी कुछ अच्छे नियम, कड़े नियम बने, जिससे रोड में एक्सीडेंट ना हो, आपराधिक घटना ना बढ़े। ये ऐसा करके हमने दारू भट्टी खोलने को कहा है। हमारे नियम है कि प्रत्येक वार्ड में सरकारी जगह में बाउंड्री वाल के साथ, बाउंड्री वाल रहेगा तो कोई कूद फांद के नहीं जाएंगे, ऊंचे बाउंड्री वाल रहे। दूसरा है कि रोजगार गारंटी योजना की जैसे रहती है, तो प्रत्येक वार्ड में जितने भी लोग हैं उनको पार्ट टाइम जितना भी हो उनको दिया जाए रोजगार। दूसरा है कि प्रत्येक दारू भट्टी में पुलिस बल रहे, जिससे वहां से कोई ज्यादा पी ले तो उसको बाहर आने ना दिया, जिससे रोड में एक्सीडेंट और चोरी छिनतई ना हो। पुलिस बल जो ज्यादा नशे में रहेंगे उनको वहीं रोक देंगे, जिससे आपराधिक घटना रुकेगी। और जो आधार कार्ड है उसको देख के दिया जाए, जिससे इस वार्ड के व्यक्ति को दूसरे वार्ड में दारू मिले मत, ताकि अगर रोड में भी अपने वार्ड में पड़े तो कोई ना कोई उसको घर पहुंचा दिया जाए। अच्छा, मतलब जिस वार्ड में दारू भट्टी खुला है वही वार्ड के लोग खरीद सकते हैं? हाँ, बस वहीं, दूसरे जगह उसको ना मिले। इसलिए हमने कहा है कि प्रत्येक वार्डों में, गांव में मिले, ताकि दूसरे जगह उसको जाने की दरकार ही ना पड़े। क्योंकि जब दूसरे गांव से पी के आते हैं, दूसरे वार्ड से पी के आते, तो लहराते हुए जो जिनकी कुछ गलती भी नहीं है उसको भी एक्सीडेंट करके वो मार डालते हैं। उससे बढ़िया है कि वो अपने वार्ड में पिए खाए और वार्ड का पैसा वार्ड के विकास में काम आए। मेन उद्देश्य आप लोग का कि रोजगार मिले, पैसा है। हाँ, रोजगार भी मिले, आपराधिक घटना नियंत्रण हो, रोड में एक्सीडेंट कम हो, ये हमारा उद्देश्य है। और भी चीजें से लोगों को रोजगार मिल सकती है। ये ऐसा है कि ये कभी बंद नहीं हो सकती। कोरोना काल में लोग ब्लैक में लिए हैं, चोरी करके दारू लेने आएंगे, लेकिन लेने आएंगे, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन आज कोई भी धंधा पानी सब पी के ऐसे जैसे पड़े रहते हैं, लोगों के दुकान में स्टाफ नहीं मिलते हैं। तो उससे अच्छा ये धंधा ऐसा कि बीच जंगल में भी खोलेंगे तो भी कमाई होगी। सरकार कमा रही है, लोग भी कमाए इसमें। हमको ये पता चल गया है कि पीने से अच्छा है कि बेचा जाए, जिससे कमाई हमारी ज्यादा हो। जिसको पीना वो पिएंगे, और बच्चे तो है नहीं वो। बच्चे लोग के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा? आपने सोचा है कि गांव में कितने बच्चे हैं, शहर में कितने बच्चे हैं? देखेंगे तो उनको लगेगा यार नॉर्मली चीज है, लोग पीना, बच्चे की पहुंच जल्दी
भैया सिर्फ आप ये बता दीजिए, सरकार मुझे बता दे हर वार्ड और हर गांव में कौन सा कोचिया दारू नहीं बेच रहा है। दारू भट्टी तो आप छोड़ दो, हर मोहल्ले में बिकी रही है जिसका लोग विरोध नहीं करते हैं। दुश्मनी पालने के लिए विरोध नहीं करते, या जो भी करते हैं दुकान खोलते हैं तो उसके लिए चल जाते हैं, लेकिन अपने बगल घर में गांजा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, उसका विरोध कोई क्यों नहीं करता। वो तो बच्चों के पहुंच में है, उनके अगल बगल में ही मिल रहा है। हमने तो बस इसको अब सही करने का निर्णय लिया है। तो सलाखों के पीछे भी तो जाते हैं पकड़े जाने के बाद। भैया अगर जाते, अगर कड़ी कार्रवाई होती तो बिकती नहीं। उनको मालूम है मुचलका में सब छूट जाएंगे, तो बहुत बड़ा केस बनना है नहीं। और सबकी सांठ गांठ है इसमें, किसकी सांठ गांठ नहीं है, इसलिए तो फल फूल रहे हैं ना। आज मेरे से ज्यादा प्रशासन को पता है कि कहाँ दारू बिक रही है, कहाँ गांजा बिक रहा है, और लोगों को भी पता है, लेकिन अगल बगल में जाएंगे नहीं। वो गांव में माहौल बिगड़ जाएगा, दुश्मनी लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, दारू दुकान खुलेगा, कोई आ गया कि दारू भट्टी बंद कराना, तो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी महेंद्र जंगेल नाम है इनका और जीवन दान सेवा संस्था के अध्यक्ष है। जी। मुझे नहीं लगता कि आपके बातों से बाकी लोग इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, मैंने जो सही प्रैक्टिकली देखा है, नहीं भी चाहते हुए सरकार खोलती है। हम एक दिन विरोध करते हैं, जो विरोध कराने आते हैं उसके बावजूद भी बंद नहीं हो पाते। उससे अच्छा है कि उसी को रोजगार का साधन बनाया जाए, और जो जो बेरोजगार है, जो मेरी बातों को समझेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि लोगों को रोजगार मिले। कलेक्टर साहब से आपने ज्ञापन सौंपने गए थे, उन्होंने रिसीव किया आपका ज्ञापन? जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का सिर्फ रिसीव किया, बाकी तो रिसीव नहीं किए वो। और उन्होंने बस थोड़ी सी बात सुनी और इंटरटेनमेंट बोल दिया। लेकिन हम इंटरटेनमेंट करने नहीं गए थे, पूरे नियम को जब पढ़ते तो हम लोगों की हित के लिए गए हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि लोग के मोहल्ले में बिक रहा है, जो किसी से छुपा नहीं है। बस उसी को हम चाहते हैं कि सरकार का राजस्व बढ़े और नियमता बिके, क्योंकि ऐसे भी बिक रही है चोरी छुप के, उससे बढ़िया खोल के बेचे, कोई पकड़ाए ना, सरकार को राजस्व का फायदा हो। एंटरटेनमेंट करने आए ये सब उन्होंने जी किया। जी जी। अच्छा, सच में ऐसा लग रहा है कि एक तंज कस रहे हैं सरकार पे। वाकई में आपकी क्या मतलब क्या सोच है इसके पीछे? अब जिसको तंज कसना समझ रहे हो वो तंज समझे, जिसको रोजगार समझ में आ रही है, बोलते हैं ना हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। हम इतने दिन से देख रहे हैं कि विरोध होता कुछ नहीं है। इससे अच्छा जिसकी काम काज कम है वो दारू के धंधे में कूदे, खूब पैसा कमाए। जो बेच रहे हैं वो कमा रहे हैं। दूध बेचने वाले गरीब हो रहे हैं, दारू बेचने वाले अमीर हो रहे हैं, पीने वाले और गरीब हो रहे हैं, बेचने वाले और अमीर हो रहे हैं। तो हम बेचने वाले में गिनती होना चाहते हैं, ताकि हम भी पैसा खूब कमाएं। तो इनकी मांग है कि हर गांव में, हर एक वार्ड में दारू भट्टी खोली जाए। आप इनकी सोच को लेकर क्या कुछ कहते हैं, मांग को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।